छत्तीसगढ़ में आज के बाद एनालॉग पनीर नहीं बिकेंगे, उसको बैन किया जा रहा है। अभी तक बताया जाती रायपुर में 4000 किलो की खपत रही से एनालॉग पनीर की, वह अब तक बिकत रही से। सर 5 साल में 2 बार भूमि पूजन हो गया उसको। जवाब सुन लीजिए, सुनिए ना, 5 साल में भी 2.5 साल हमारा हुआ है, हम तो एको बार अभी नहीं किया, अभी करेंगे उसका भूमि पूजन हम नहीं किया, हम करेंगे बकायदे। ये जानकारी कब मिली? कल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल प्रेस वार्ता करी स्वास्थ्य विभाग में। एक रायपुर के जो पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार संदीप शुक्ला, वो सवाल करते वो इतना भयंकर भ्रष्टाचार है खाद्य विभाग में, मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ। अभी बोलेंगे तो गाड़ी में बैठा के, अभी पनीर की फैक्ट्री, दाल की फैक्ट्री, लाखड़ी की फैक्ट्री, तेल की फैक्ट्री अभी हम जाके दिखा सकते हैं। रायपुर के अलावा भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सा में खपाए जाते और छत्तीसगढ़ से बाहर भी भेजे जाते। उड़ीसा, महाराष्ट्र, वहाँ तक भी यहाँ के एनालॉग पनीर है जाते। एला जो बनाए के 1 किलो पनीर बनाए के जो कॉस्ट है वो 180 रुपये पड़ते लगभग। और जो शुद्ध पनीर जो बनते, दूध से जो पनीर बनते, ओकर लागत जो होते वो 380 रुपया होते। बहुत सारा होटल मन जो है एनालॉग पनीर जो है अपन क्लाइंट मन ला, अपन कस्टमर मन ला खवावत रही है। जोहार, मैं योगेश यादव। यदि तुमन घर ले बाहर निकलत हो छत्तीसगढ़ या रायपुर में कहूँ भी होटल में जात हो खाना खाए बर और तुमन नॉनवेज नहीं खात हो, तुमन प्योर वेजिटेरियन हो, तो प्योर वेजिटेरियन व्यक्ति ज़्यादा ऑर्डर का करते, वो पनीर ऑर्डर करते होटल में जाए पर। बोला लगते पनीर जो खाते हुआ बहुत शुद्ध पनीर होई, गाय के दूध से बने पनीर होई। लेकिन भाई यहाँ कई होटल मन वो मन ज़्यादा पैसा लागते, दूध से जो पनीर बनते ना, तेला खरीदे पर ज़्यादा पैसा लगते कि मन एनालॉग पनीर खरीदत रही से। अभी तक बताया जाती रायपुर में 4000 किलो के खपत रही से एनालॉग पनीर के, वह अब तक बिकत रही से। अब जानकारी ये मिला थे कि रायपुर में पूरा छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर बंद हो जाएगी, एला बैन कर देंगे। ये जानकारी कब मिली? कल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल प्रेस वार्ता करी स्वास्थ्य विभाग की। उनमें एक रायपुर के जो पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार संदीप शुक्ला, वो सवाल करते कि सर लगातार एनालॉग पनीर रायपुर में बनाए जाते, रायपुर में कई बड़े बड़े फैक्ट्री है और रायपुर में ला खपाए जाते। एक अलावा यहाँ बने पनीर ला रायपुर के अलावा भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सा में खपाए जाते और छत्तीसगढ़ से बाहर भी भेजे जाते। उड़ीसा, महाराष्ट्र, वहाँ तक भी यहाँ के एनालॉग पनीर है जाते। एमे कब प्रतिबंध लगी सर? ऐसे कि जब वो सवाल करते तब ओकर जवाब में छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री वो बोलते कि भाई अब जो है आज से ला बैन करा था। अभी आदेश आया नहीं है, लेकिन आदेश बहुत जल्दी आ जाए कि एनालॉग पनीर जो है जो रायपुर में बिकत रही से अब वो पूरी तरीके से बैन हो जाए। अब तुम समझू कि एनालॉग पनीर जो मैं बोला था ते का हरे, तो तुम्हारा आसान भाषा में समझाता हूँ कि एनालॉग पनीर मतलब तुम समझ सकता हो कि नकली पनीर। नकली पनीर काबर कहता हूँ एला? काबर की नकली पनीर एला एकर पाक कहे जाते, काबर की दुकान वाला मन एनालॉग पनीर जो खवाते तुमन ला वो बतावा नहीं बोला कि ये एनालॉग पनीर है, तेकर पाके वो नकली है। एनालॉग पनीर बनते कैसे? एनालॉग पनीर एक ऐसे बनते कि ओला पाउडर, दूध पाउडर से, ओला पाम ऑयल से और कुछ ऑयल जो होते, वनस्पति ऑयल जो होते, ओकर से जो है बनाए जाते। एकर कॉस्ट कम पड़ते। बताया कि इसे कि एक एला जो बनाए के 1 किलो पनीर बनाए के जो कॉस्ट है वो 180 रुपये पड़ते लगभग। और जो शुद्ध पनीर जो बनते, दूध से जो पनीर बनते, ओकर लागत जो होते वो 380 रुपया होते। तो ओला बेचते आदमी 400 रुपया में, 450 रुपया में, तो वो ऐसने महंगा हो जाते। और ये 180 बनाते तेला 350 300 में बेचाते, तो ये सस्ता पड़ते। ये कारण से जो है पूरा मार्केट में, पूरा रायपुर भर के मार्केट में जो है एनालॉग पनीर के खपत भयंकर बढ़ गई से। बहुत सारा होटल मन जो है एनालॉग पनीर जो है अपन क्लाइंट मन ला, अपन कस्टमर मन ला खवावत रही से। अब एमे प्रतिबंध लग गए। एकर से का होई? एकर से ये होई कि छत्तीसगढ़ के जो लोगन मन एनालॉग पनीर बिना जाने खात रही कि अपन नकली पनीर खातन, ते मन ला फायदा मिली। फायदा इसे कि अब बैन लग जाई तो एनालॉग पनीर ला बेचे में व्यक्ति डर रही, और कोई एनालॉग पनीर बेचत पाए जाही या बनात पाए जाही तो ओकर ऊपर कार्रवाई हुई। अभी तक एनालॉग पनीर कई बार पकड़िस, अलग अलग बार खाद्य विभाग मन दीपावली में, अलग अलग त्यौहार में कार्रवाई करिस, पकड़ावा है, लेकिन कोई बड़े कार्रवाई नहीं हुआ रही से, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ रही से। लेकिन जब ये नियम बन जाही कि छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर बैन हो जाही, तो ओकर बाद जब एमन एनालॉग पनीर ओकर बाद भी बनाही
तय मतलब गिरफ्तार करके जो है अंदर भेजे जाही। एक मन के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए कि भैया जो लोगन मतलब नकली पनीर परोसा थे, जो लोगन मन के सेहत के साथ खिलवाड़ करा थे, वो मन बख्शे नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि जब कोई व्यक्ति नकली पनीर खाते तब विशेषज्ञ मन बताते कि ओकर से बहुत ज़्यादा नुकसान होते, ओकर से लीवर ला भी नुकसान होते, ओकर से बॉडी के किडनी जो होते ओला भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते, ऐसे की जो है विशेषज्ञ मन भी बताते। अब देखा स्वास्थ्य मंत्री यहाँ बैन लगा दे, वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वैसे वो वीडियो भी तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के देखना चाहिए। नींव होती है स्वास्थ्य सेवा की। अभी जो नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उसमें ऐसी तस्वीरें आ रही है जैसे प्राइमरी मिडिल स्कूल या की बिल्डिंगों में जिला अस्पताल को आपने मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया। अभी ये स्थिति है कि जो बीडीएस है, डॉक्टर बीडीएस है, उसको एचओडी बना दिया गया है। बताइए, ऐसी प्रकार से एक एमबीबीएस है उसको सेक्रेटरी विभाग का एचओडी बना दिया गया है। तो ये पढ़ाएंगे कैसे? क्या यह संभव नहीं था कि रायपुर का जो स्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है वहां पर छात्रों को लाके सीट बढ़ा के पढ़ाया जाता, उसके बाद उन्हें डिप्यूट किया जाता? ये ऐसा लग रहा है कि जो केंद्र से 300 करोड़ रुपए मिलता है हर कॉलेज के लिए, ये तो आप ही की सरकार है केंद्र में, अगर स्टैब्लिश करके खोलते तो बेहतर था। क्योंकि जो स्थिति में बिल्डिंग्स है और जो स्थिति में कम से कम 1 दर्जन ऐसे एचओडी आपको निकलेंगे जो एमबीबीएस है, बीडीएस है, मतलब जो पढ़ा ही नहीं सकते, खुद अभी छात्र की स्थिति में है। एक दूसरा सवाल पंडित जी बहुत गंभीर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई उसके लिए धन्यवाद है, क्योंकि अमित कटारिया साहब यहाँ बैठे हैं तो बोलना जरूरी है। 30 से 40,000 किलो नकली पनीर हमारी टीम ने पकड़ाई है। ठीक है, विभाग का अधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो पत्रकारों का जवाब दे, लेकिन कर्तव्य है कि वो मीडिया वालों से बात करे। स्थिति आपको बता दूं मैं, और यहाँ खुले मंच पे बोलने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है कि खाद्य विभाग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार वहां पर चल रहा है। जो फैक्ट्रियां पनीर की चल रही हैं, 3 बार 4 बार उनका सैंपल फेल हुआ है, वही अधिकारी जाते हैं, वही सैंपल लेते हैं, सैंपल फेल होता है। वो फैक्ट्री आज भी हर दिन 50 से 100 टन पनीर बना रही है। रायपुर का जो आईएसबीटी बस स्टैंड है, वहां से न सिर्फ रायपुर, पूरे उड़ीसा में सर पनीर पूरा जाता है, पूरा कार्टेल बन गया यहाँ पर। और आपको बता दूं, मुरैना में जिन लोगों के ऊपर रासुका लगा है, वो रायपुर में आके फैक्ट्रियां चला रहे हैं। अमित कटारिया साहब जवाब नहीं देते, फोन नहीं उठाते, मिलते नहीं। ठीक है, आप 3-4 सर ऐसे अधिकारी नियुक्त कर दीजिए जो स्वास्थ्य विभाग, ड्रग विभाग और खाद्य विभाग का हमको बाइट दे दे। उनका ठीक है, हम उनके भाई वो बाउंड नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो सर दे। पूरा कार्टेल बना हुआ है, आपको मैं 24 घंटे में कभी भी बोलिए। और सर सबसे बड़ी बात है, महाराष्ट्र में देखेंगे तो मेनू में लिखना पड़ता है कि आप पनीर खिला रहे हैं कि एनालॉग खिला रहे हैं। हमारे यहाँ तो आप मानेंगे नहीं, मुरैना के लोगों को पकड़ के खाद्य विभाग के अधिकारी लाइसेंस बना के दे रहे हैं। वो इतना भयंकर भ्रष्टाचार है खाद्य विभाग में, मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ। अभी बोलेंगे तो गाड़ी बैठा के अभी पनीर की फैक्ट्री, दाल की फैक्ट्री, लाखड़ी की फैक्ट्री, तेल की फैक्ट्री अभी हम जाके दिखा सकते हैं। चलिए, बहुत एक शिकायत भी है धरी आपने तो जवाब नहीं दीजिएगा, इतना लंबा बोलिएगा तो भूल जाएंगे। नहीं, 2 सवाल है सर। एक तो वो बीडीएस एमबीबीएस को एचओडी बना देना सर, वो पढ़ाएंगे कैसे बताइए ना? नहीं, मैं दे रहा हूँ जवाब आपको। देखिए, पहला चीज, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन प्रदेश में काफी लोग चाहते हैं कि ऐसे अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में उनके भी तो इच्छा होते हैं कि मेडिकल कॉलेज खोले। हम रायपुर को कोई 2म दर्जे नहीं देख रहे हैं, अगर वहां बढ़ा रहे हैं तो यहाँ भी 700 बेड का हॉस्पिटल दे रहे हैं। सर 5 साल में 2 बार भूमि पूजन हो गया उसका। जवाब सुनिए ना, 5 साल में भी 2.5 साल हमारा हुआ है, हम तो 1 बार अभी नहीं किया, अभी करेंगे। उसका भूमि पूजन हम नहीं किया, अभी करेंगे बाकायदे लाव लश्कर के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। तो देखिए भैया, ऐसा है कि पहले भी लोग काफी आनंदित हुए थे और काफी लोगों तक जानकारी पहुंचा था कि मेडिकल कॉलेज डूब गया, सब ये हो गया, गड़बड़ हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, एनएमसी रद्द कर दिया। ऐसा लगा कि उस पैसे को ले जाके मैं अपने खेत में बो दिया। और क्या हुआ, एनएमसी कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, पूरी पैरामीटर देखकर उन्होंने दिया और उसकी मान्यता मिली है। और अभी मैंने उस समय बोला था कि मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी मैच चल रहा है, अंतिम रिजल्ट आएगा, तो अभी आप इंतजार तो करिए, हमारे क्लासेस नहीं चालू हुए हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं आपको कि जो अभी एचओडी हो सकता है बना दिए होंगे, लेकिन अभी जो फॉर्मेलिटी पूरा करना है हमको, वहां के संसाधन का, एस्टेब्लिशमेंट का, क्लासरूम का, उन सबों के लिए व्यवस्थाओं के तहत हम किए हैं। जैसे नर्सिंग में आप बोलिएगा कि आपके पास नहीं है, तो कुल 6 नर्सिंग कॉलेज थे, उसको अभी नया 14 हम खोल दिए। तो कहीं ना कहीं तो अभी व्यवस्थाओं के तहत हमको करना पड़ेगा। और हम रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे होगा भैया? अगर सोचेंगे कि डॉक्टर नहीं मिलेंगे, हम ला रहे हैं उसकी पैकेज। जिस दिन हमारी क्लास चालू होगा उस समय तक एक प्रेस हम और बुलाएंगे। मैं आप लोगों से आह्वान भी कर रहा हूं कि आप लोग अगर डॉक्टर मिलते हैं तो उनको भेजिए हमारे पास, उनको हम स्पेशल पैकेज दे रहे हैं।
जो डेंटल हैं और अन्य एमबीबीएस के जो एचओडी आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं है जानकारी, परंतु उसमें नियम में होगा तभी किए हैं, लेकिन अभी ये वैकल्पिक रूप से है, स्थायी कुछ भी नहीं है। और दूसरा, आपने एनालॉग की बात की और खाद्य विभाग में, तो उसके लिए धन्यवाद। मुझे भी कई मीडिया वालों ने फोन किया है और उनके कहने से मैंने टीम भी भेजा है। और आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि जितनी कार्रवाइयां नकली पनीर खोआ पकड़ने का काम पिछले 2 साल में हुआ है, 2.5 साल में हुआ, उतना पिछले 5 साल में नहीं हुआ होगा। और मैं नाम नहीं लूंगा होटल का, प्रदेश का सबसे बड़ा होटल जिसको आप लोग कह सकते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, वहां भी हमारी टीम उनके खाने पीने की चीजों की जांच करने गई थी। और जांच में जो भी पाए होंगे, अच्छा पाए होंगे, गलत पाए होंगे, मैंने डिटेल नहीं लिया, लेकिन हमारी टीम वहां गई थी। और एक चीज और बता देता हूं, आपने बड़ी चिंता किया, उसके लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में आज के बाद एनालॉग पनीर नहीं बिकेंगे, उसको बैन किया जा रहा है। उसको हमने रेडी कर लिया है, आज उसके ऑर्डर निकल जाएंगे, पहले से हम तैयारी कर चुके हैं। इधर लेफ्ट साइड से सवाल ले लेते हैं। हाँ, घोषणा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में आज के बाद, आज से नहीं, आज के बाद, आज ऑर्डर जाएंगे। यह बाइट सर अधिकारी नियुक्त कर देंगे। सर, दूरस्थ अंचलों में जिस प्रकार से